नमस्कार दोस्तों, कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है बेबाइयों का गठजोड़। ये जो अश्वैगी घोड़ा जा रहा है व्यवस्था का, संवेदनाओं की धरती पर कुचलते हुए मनुष्यता को उसकी पूंछ पकड़कर घिसटते हुए मानते रहो खुद को सौभाग्यशाली। इस ताकतवर अश्व की टापों से उड़े धूल के गुबार को अपनी आंखों में आमंत्रित करते हुए खुशी मनाओ। तुम्हें दर्ज होना है उनकी मान्यताओं और सहमतियों में, किसी ताम्रपत्र में अपना नाम अंकित कराने के लिए गला फाड़कर जयघोष करो बारंबार और लीद उठाते हुए चलते रहो। मुझे इन सूखे खेतों की बढ़ती दरारों और नंगे पांवों की फटी बेबाइयों का गठजोड़ अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी कहानी कहना है सविस्तार, जिसमें मैं दुनिया को सुनाया करता हूं अपनी और खेतों की व्यथा। दोस्तों, कुछ कविताएं। एक कविता है ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो दोस्तों, ऐसे समय में जबकि इबादत गाहें बंद हैं, पर हमेशा खुला रहता है हमारे दिल का द्वार, जिसमें हमारा ईश्वर और खुदा एक साथ रहते हैं। उनके और हमारे बीच की दीवार खड़ी करते हैं जो भी बिना तो खुदा के नेक बंदे हैं और ना ही ईश्वर के भक्त। इसलिए अवसरवादियों की एक मत सुनो कभी। उनसे पूछो कि सभी इंसानों के सारे अंग एक जैसे हैं, सभी को दुख और दर्द परेशान करते हैं, सभी को खुशी आनंददायी होती है, सभी को मुस्कान सुख देती है और दुख से उपजते हैं खारे आंसू। महामारी सभी को मारती है और डॉक्टर बचाता है सभी को। फिर विभाजन और नफरत के आधार आखिर कहां से चले आते हैं। ईद मुबारक हो दोस्तों, जबकि देश की बड़ी आबादी पेट के भूगोल और भूख के ज्वालामुखी के बीच उलझी है। अपने घरों में लौटने के लिए हजारों सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर कर रही है वह। ईद मुबारक हो दोस्तों, जबकि जीवन को बचाने के लिए हमें करनी होगी जद्दोजहद, ठीक उसी तरह जैसे हमें न्याय और इंसानियत को बचाने के लिए एक दूसरे के हाथ मजबूती और विश्वास के साथ थामने होंगे। कुछ कविताएं। एक कविता है यह जिंदा रहने की लड़ाई है। निर्मम कुल्हाड़ियां अनगिनत प्रहारों से काट देती हैं पेड़ को, फिर भी वह ना तो हिम्मत हारता है और ना ही मरता है। जहां से काटा जा चुका है उसे समय से पहले, वहीं से फूटती है उसमें जीवन की उम्मीद भरी हरियाली, आकाश की ओर झांकते हुए। जैसे कोई नवजात कौतूहल से देखता है दुनिया को, ठीक वैसे ही देखता है खुद के ही घावों से जन्म लेता नया पौधा। हमें जन्म लेना होता है बार बार अपने ही दुर्दिनों की जमीन से। यह संसार समग्रता में एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है जिसका चयन हमने नहीं किया, जहां बलात् धकेल दिया जाता है क्रूर समय के द्वारा। हमें लगता है कि हम किसी दुस्वप्न का हिस्सा हैं, जबकि वह एक कड़वा यथार्थ होता है। इस रणक्षेत्र में से हम बगैर लड़े नहीं निकल सकते। यहां पलायन के सारे रास्ते बंद हैं। लड़ना यहां जीने की पहली शर्त है। यह लड़ाई किसी को मारने की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, यह जिंदा रहने की लड़ाई है।
और उस चक्रव्यूह को तोड़ने की भी लड़ाई है, जिसके टूटने पर हमारे सामने खुशहाल जिंदगी का एक सुखद संसार होता है। अमानुषिक शोषणकारी बंधनों को तोड़ने के लिए और जीने के लिए भी संघर्ष एकमात्र रास्ता हमारे पास है। यह रास्ता ऐसी हरियाली से होकर गुजरता है जो विश्वास के रूप में हमारे हृदय में है और जो लड़ने को आतुर रहती है हमेशा। पर आकाश की ओर बढ़ते रहने का उसका सपना कभी स्थगित नहीं होता। इस सपने के लिए जरूरी रंग आते हैं इंद्रधनुष से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।